हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने भारतीय कृषि में 80 क्वेश्चन देख लिए थे, उससे हम आज आगे देखते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। इसमें 30 क्वेश्चन है और आप इसे करके जाइए। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 127। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गलत युग्म को पहचानिए। चाय असम में होता है, मूंगफली बिहार में नहीं होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, ये गलत है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं, गन्ना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर गाना होना चाहिए। ठीक है, क्या गाना, सॉरी गेहूँ, गेहूँ दिया है सबसे ज़्यादा, वहाँ पर तो गेहूँ होता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाने योग्य तेल। ठीक है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के लिए। ठीक है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। बताइए कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक। यही ना होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, बताइए कि चाय कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो असम में। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा? एक का होगा 3। ठीक है, एक कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में। तो एक का 2 होगा। ठीक है, 2 में असम है। बी का 3 उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मूंगफली गुजरात में। 3 का 4, सी का 4, और डी का क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से, डी का 1। ठीक है, तो देखिए इसको मिलाइए, किस में है? 1 का 2 है, सब में है। ठीक है, इसको आप मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट है, IR-20 किस चीज़ की पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसे हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आप सभी को से आग्रह है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का सबसे मुख्य उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस टाइम काजू सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गई है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सबको पता है, आम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई?
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान सबसे पहले शुरू की गई? तो सबसे पहले नील की खेती होना स्टार्ट हुआ, रबड़ का हुआ, या कॉफ़ी का हुआ, या चाय का हुआ। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा बी, नील का। ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होती है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो इस टाइम जगनमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में। आंवला उत्पादन के लिए देश भर में मशहूर प्रतापगढ़ जिले के किसानों के लिए अब ये खेती घाटे का साबित हो रही है। किसान बाग काट कर दूसरी फसल अब उपजा रहे हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। आलू और गन्ना का। 1 और 3 आंसर होगा। ठीक है। भारत किसके सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? तो दलहन का। ठीक है। ज़्यादा उत्पादन भी करता है और ज़्यादा खाता भी है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा कम से कम कितनी होनी चाहिए, या कितना से अधिक होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 में से 10 क्वेश्चन सही हैं। प्लीज़ आप लोग स्माइल करके लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। 1966 के बाद जब हरित क्रांति आई तो उसमें गेहूं के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल मतलब जो खेत से ही डायरेक्ट बिक जाता है, उससे नकदी फसल कहते हैं। जैसे तंबाकू हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, चाय हो गया। ज़्यादा मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो तरबूज उगाया जाता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, कौन नहीं है इसमें? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरसों तो रबी फसल है, ये बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल है इसमें खरीफ फसल। नेक्स्ट है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? इसका आंसर क्या होगा? पंजाब में। ठीक है। लेकिन आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित कौन सा है? स्वर्ण क्रांति, सुनहरी क्रांति फल बागवानी उत्पादन से संबंधित है। भारत के जेनेटिक के रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कॉटन। ठीक है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। ठीक है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को जैविक खेती करने के लिए प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा को। क्या? त्रिपुरा को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, और भारत के खनिज संसाधन नेक्स्ट वीडियो में उसके फिर ये आपका कंटेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय, लव यू।